कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुद ऊपर वाला होता है। दोस्तों, दिल्ली स्टेशन पर दोपहर के वक्त अनगिनत भीड़ के बीच एक फौजी की आंखों में चमक थी। चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वह छुट्टी के बाद घर लौट रहा था और बिना बताए अपने माँ, बाबूजी और छोटी बहन प्रिया को सरप्राइज देने जा रहा था। नाम था उसका अर्जुन। उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही कदम दूर एक बेंच पर बैठी थी मीरा, एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन उतनी ही टूटी हुई लड़की। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में सवाल और हाथ में एक टिकट जिसे वो घूर तो रही थी लेकिन जैसे उसकी मंजिल उस टिकट से कहीं दूर थी। अर्जुन की नजर पड़ी और पलों में उसकी खुशी ठहर गई। वो सोच रहा था, मैं तो इतने दिनों बाद घर लौट रहा हूं, मेरी दुनिया रोशनी से भरी है, फिर यह लड़की इतनी अंधेरी क्यों लग रही है। वो पल जब आंखें कुछ कह जाती है लेकिन होंठ खामोश रहते हैं। तभी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई। मीरा ने एक गहरी सांस ली और जैसे अन्य मन से उठी। उसका चलना किसी थके हुए सपने जैसा था। अर्जुन के कदम अपने आप उसके पीछे पीछे चल पड़े। ट्रेन आई, मीरा चढ़ गई और अर्जुन भी उसी डिब्बे में, उसी रास्ते में, शायद उसी किस्मत के लिए। मीरा खिड़की के पास बैठ गई और बाहर दूर जाते चेहरों को देखती रही। अर्जुन सामने वाली सीट पर बैठा और सिर्फ उसे देखता रहा। वो जानना चाहता था कि इतनी हसीन सी लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। कुछ देर बाद उसने साहस किया और कहा, माफ कीजिएगा, अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछूं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। नजरें उठी नहीं लेकिन उनमें सिर्फ थकावट थी। बोलिए, उसने धीरे से कहा। अर्जुन मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक बेचैनी थी। स्टेशन पर देखा था आपको, आप जितनी सुंदर हो उतनी ही उदास लग रही थी। बस यही पूछना था कि सब ठीक तो है ना। मीरा की आंखों में एक तीर सा चुभा। वो झुंझुलाकर बोली, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी देख लूंगी। एक क्षण को चुप्पी फैल गई। अर्जुन झेम गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैं जानता हूं मैं अजनबी हूं, लेकिन मैं फौजी हूं और आज बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूं। माँ, बाबूजी, बहन को बिना बताए मिलने। बहुत खुश था लेकिन आपको देखा तो लगा जैसे आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो अनकहा रह गया है। बस इसलिए पूछ लिया। इस इल्मान की मान से लोगेदार में मीरा के चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली। वो बोली, फौजी हो? अर्जुन मुस्कुराया। जी। अब मीरा की आवाज बदली थी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। मैं फौजियों की बहुत इज्जत करती हूं। अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं, अर्जुन बोला। मैंने भी कहा माथे पर तिरंगा टांगा है। और फिर जैसे ही एक चुप्पी टूटी और दो अनजान लोग मुसाफिर से कहानी बन गए। मीरा ने नजरें खिड़की से हटाकर उसकी आंखों में डाली और कहा, आपने पूछा था ना क्यों उदास हूं? अर्जुन बस गर्दन हिलाकर सुनने को तैयार था। 3 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अपने माँ, बाप, अपना गांव, अपने सपने, सिर्फ एक लड़के के लिए। नाम था आदित्य। कॉलेज में मिला था, बहुत प्यार करता था। जब पापा की नौकरी चली गई तो उसने मेरा साथ दिया, लेकिन जब उसकी नौकरी लगी वो बदल गया। कहने लगा, हम साथ नहीं रह सकते। मैंने अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब उनके पास लौटूं तो क्या लेकर जाऊं? और इस शहर में अब कोई बचा नहीं जो अपना लगे। मीरा की आवाज कांपने लगी थी। मैं बस सोचती हूं कहां जाऊं, क्यों जूं। कभी कभी लगता है कूद जाऊं किसी चलती ट्रेन से, लेकिन फिर सोचती हूं मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए और वो मुझ में नहीं है। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर वो सीट से उठा और उसकी बगल में बैठ गया। धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम टूटी नहीं हो मीरा, बस थक गई हो। कभी कभी दुनिया गिराने से पहले ऊपर वाला हमारी ताकत आजमाता है। जिसने तुम्हें बचाया है वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर भी रखेगा। अब से खुद को अकेला मत समझना। मीरा ने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। वो कहते हैं ना, किसी की आंखों में अगर अपना दर्द उतरता हुआ दिख जाए तो अजनबी भी अपना बन जाता है। मीरा अब थोड़ी सहज हो गई थी। उसके आंसू रुक तो नहीं रहे थे, लेकिन अब वह अकेले नहीं, बह रहे थे। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी। शायद इसलिए नहीं कि उसे अफसोस था, बल्कि इसलिए कि उसे मीरा की टूटन में अपनी ही जिंदगी की परछाई दिख रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, आप तो कह रहे थे कि आप बहुत खुश हो, पर आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। आपकी हंसी के पीछे भी कोई कहानी है क्या? अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, मेरी भी एक कहानी है। बोलिए।
मीरा ने धीरे से कहा, शायद तुम्हारी बातों से मेरा भी मन हल्का हो जाए। अर्जुन ने खिड़की से बाहर दूर भागती पटरियों को देखा और फिर बोला, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो माँ बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। लड़की का नाम था सानवी, बहुत सीधी, शांत और मेरी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान। शादी के कुछ साल बहुत अच्छे बीते, फिर एक दिन वो माँ बनी और उसी दिन मेरी दुनिया से चली गई। मीरा सुन्न रह गई, जैसे कोई बर्फीली लहर उसके दिल से टकरा गई हो। उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि हर बार जब माँ कहती तो मुझे सानवी की आंखें याद आती थी, उसकी काम, मुस्कान, उसकी बातें। मैंने खुद को बेटी की परवरिश में झोंक दिया। वो अब 3 साल की छोटी रिया हो गई है। मुझे पापा कम और मम्मा ज्यादा बुलाती है। कभी कभी जब मेरी वर्दी पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप सबसे ताकतवर हो ना, तो उस वक्त मेरा सीना तो चौड़ा हो जाता है, लेकिन आंखें भीग जाती हैं। मीरा अब पूरे मन से सुन रही थी। उसके सामने जो लड़का बैठा था वो एक फौजी था, लेकिन उसके अंदर एक पिता भी था, एक अधूरा पति भी था और एक बेहद संवेदनशील इंसान भी। मैं बस यही मानकर चल रहा था कि जिंदगी अब बेटी के साथ कटेगी, लेकिन आज तुम्हें देखा और बात की तो लगा शायद जिंदगी फिर से कुछ नया लिखना चाहती है। मीरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें अब बोलने लगी थी। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी और यही मुस्कान अर्जुन को एक नई उम्मीद दे गई। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी, जैसे वक्त भी इन दोनों के करीब आने की रफ्तार पकड़ चुका हो। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। मीरा ने अर्जुन को बताया कि उसे कविताएं लिखना पसंद है। अर्जुन ने बताया कि उसे खाना बनाना आता है और सबसे अच्छा चना चावल वही बनाता है। मीरा हंसते हुए बोली, अच्छा, फौजी और रसोई, ये तो नई बात है। अर्जुन ने जवाब दिया, जब पत्नी चली जाए और बेटी दूध के लिए रोए, तब आदमी कुछ भी सीख लेता है। मीरा अब हंसते हंसते रो रही थी और रोते रोते दिल से जुड़ रही थी। उस दिन उस ट्रेन के एक डिब्बे में 2 अधूरी जिंदगियां एक दूसरे को जोड़ने लगी, बिना किसी वादा, बिना किसी योजना के, बस दिल से। ट्रेन कानपुर स्टेशन पर रुकने वाली थी। जैसे ही गाड़ी धीमी पड़ी, अर्जुन की आंखें फिर उदास हो गई और उसने मीरा से पूछा, अब कहां जाओगी तुम? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वापस अपना लेंगे? मीरा चुप रही, फिर धीमे से बोली, नहीं जानती, शायद दरवाजा भी ना खोले और शायद कोई उल्हाना भी ना दे, बस चुपचाप देख ले और आंख फेर ले। अर्जुन को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने फिर से मीरा की आंखों में देखा और कहा, तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरे घर, मेरी माँ से मिलो। मैं नहीं कह रहा कि अभी शादी कर लो, बस इतना कह रहा हूं कि जब तक तुम्हें कोई अपनाने वाला ना मिले, तब तक मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं। मीरा चौंक गई। तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? अर्जुन गंभीरता से बोला, अगर तुम चाहो तो क्यों ना इस सफर को हम हमेशा के लिए साथ का नाम दे दें। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और फिर वो मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में हाँ था और अर्जुन समझ गया कि अब उनकी कहानियां एक हो चुकी हैं। कुछ फैसले वक्त नहीं लेता, वो बस दिल से निकलते हैं और जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। मीरा ने जब मुस्कुराकर हाँ कहा तो जैसे अर्जुन के भीतर कुछ स्थिर हो गया। उसे लगा पहली बार कोई उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने आ गई है। ट्रेन से उतरकर उन्होंने साथ एक टैक्सी ली। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कनें अब और तेज हो गई थी। मीरा खामोश थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वह सोच रही थी, क्या मैं सही कर रही थी? क्या मुझे किसी के भरोसे दोबारा चलना चाहिए? क्या कोई मुझे अपनाएगा? अर्जुन ने उसकी हथेली पर धीरे से हाथ रखा। डर लग रहा है? उसने पूछा। मीरा ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा तो अर्जुन मुस्कुराया। डरो मत, अब हम साथ हैं। डर अगर आया तो मिलकर सामना करेंगे, अकेली नहीं हो अब। टैक्सी रुकती है। अर्जुन का घर आ गया था, एक साधारण मगर बेहद सलीकेदार घर। दरवाजे पर मां तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी और पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही अर्जुन को देखा, दोनों की आंखों में चमक आ गई। अरे अर्जुन! मां चौंकी। तू तो बिना बताए आ गया बेटा। लेकिन तभी उन्होंने मीरा को देखा, एक अनजान लड़की जो अर्जुन के साथ खड़ी थी। मां की आंखों में सवाल थे और पापा ने चश्मा फोड़ा और ठीक किया। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मां, बाबूजी, यह मीरा है, मेरी दोस्त नहीं, मेरा भविष्य है, और अगर आप दोनों की रजामंदी हो तो मेरी पत्नी बनने वाली है। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया।
माँ ने सवालिया निगाहों से देखा। कौन है लड़की, कहाँ मिली, और बेटा इतनी जल्दी कैसे? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। ट्रेन वाला सफर, मीरा की कहानी, उसका टूटा भरोसा, उसकी मजबूरी, और फिर अपने दिल की बात। माँ, जब कोई इंसान टूटता है तो उसे सहारा चाहिए, और मीरा के आने से मेरी भी अधूरी जिंदगी को सहारा मिल गया है। कुछ पल के लिए पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, दो परिवारों का रिश्ता होता है। और जब लड़की 3 साल पहले अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई थी, तो क्या वे आज उसे अपनाएंगे? मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं अंकल, लेकिन मुझे पछतावा है। मैं उस वक्त बहक गई थी। आज जो भी हूं, मैं बस एक सच्चा रिश्ता और इज्जत की तलाश में हूं। माँ ने मीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, वो इंसान बड़ा होता है। फिर पापा ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहता हूं। अगर वह राजी है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। अर्जुन ने तुरंत कहा, पापा, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, क्योंकि मीरा उन्हें छोड़ चुकी है और उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन पापा मुस्कुरा दिए। बेटा, तू फौजी है, हार मानना तुझे शोभा नहीं देता। अगर दिल साफ हो तो रिश्ते दोबारा बन सकते हैं। अब बाकी मुझ पर छोड़ दे। पापा ने उसी वक्त अपने गांव के एक पुराने रिश्तेदार को फोन लगाया और मीरा के घर के बारे में पूछा। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, उस तरफ से जवाब आया। बेटी की बहुत याद आती है उन्हें, लेकिन बताते नहीं किसी से, चुपचाप बस तस्वीर देखते रहते हैं। पापा ने सब कुछ बताया। लड़की हमारे बेटे के साथ है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले परिवार की सहमति हो। रिश्तेदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं आज ही बात करके बताता हूं। उस शाम जब फोन आया तो खबर उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी थी। मीरा के पिता राजी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी अब भी उनसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो वह बिना शर्त उसे अपना लेंगे, और वह चाहते हैं कि तुम सब कल ही गांव आओ। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाबूजी मान गए। मैं सोच रही थी कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, माँ, बाप का दिल दुनिया की सबसे बड़ी माफ करने वाली जगह होती है। तू जाकर बस एक बार उनकी आंखों में देखना, सब समझ आ जाएगा। कुछ रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर मंजिल माँ बाप की माफी हो तो हर मोड़ पर सिर झुक जाता है और दिल बस एक ही दुआ करता है, भगवान बस मुझे फिर से मेरा घर लौटा दो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन, मीरा, उसके माँ पापा और छोटी बहन प्रिया सब एक साथ गांव के लिए निकल पड़े। मीरा के मन में एक तूफान था। 3 साल पहले जिस घर को उसने छोड़ दिया था, आज उसी चौखट पर दोबारा लौट रही थी। पल पल यही डर सता रहा था, क्या माँ पापा मुझे सच में अपनाएंगे? क्या वह मेरी बात समझेंगे? गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंची, मीरा की धड़कनें तेज होती गई। अर्जुन ने उसके हाथ को थाम लिया। मीरा, डर मत, आज तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, बस आंखों से तेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा। देख लेना। गाड़ी रुकती है। घर के सामने जैसे ही मीरा उतरती है, उसका दिल गवाही दे रहा था। यही है वह दरवाजा जहां से मैं कभी नाराज होकर गई थी और आज पछतावे के साथ लौटी हूं। दरवाजा खुला। उसकी मां खड़ी थी, सिर पर पल्ला, हाथ में पूजा की थाली और आंखों में इंतजार से जमा हुआ पानी। और फिर बिना एक शब्द कहे मां ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मीरा की सिसकियां पूरे आंगन में गूंज उठी। मां, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन आज भी इस घर की मिट्टी में वही अपनापन महसूस होता है। पापा थोड़े दूर खड़े थे, आंखें भीगी हुई थी, लेकिन चेहरे पर ठहराव था। धीरे से मीरा उनके पास गई और उनके पैरों में गिर गई। बाबूजी, आपने अगर माफ कर दिया तो मुझे खुद पर से शर्म आ जाएगी। पापा ने झुककर उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, जिसकी आंखें 3 साल से एक ही दरवाजे पर टिकी हो, वो भला माफ कैसे ना करेगा? उस पल कोई रिश्ता टूटा हुआ नहीं रहा, हर आंसू एक नई शुरुआत बन गया। फिर मीरा की मां ने अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, तू कौन है? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। मां जी, मैं वो मुसाफिर हूं जिसने आपकी बेटी को फिर से जीना सिखाया है। मैं मीरा से शादी करना चाहता हूं, अगर आप सबकी रजामंदी हो। पापा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? जी, उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है, अर्जुन ने कहा। तभी घर के अंदर आकर कोई बोला, हाँ, और हम सब साथ भी आए हैं। मीरा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। अर्जुन की मां
पापा और छोटी बहन प्रिया अंदर आ चुके थे। माँ ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू अब अकेली नहीं, तू अब हमारी बहू है और बेटी भी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही दोनों परिवारों की मौजूदगी में सादगी से लेकिन पूरे प्यार से शादी हुई। धूल नहीं था, शहनाई नहीं थी, लेकिन हर आशीर्वाद, हर आंख एक ही बात कह रही थी, रब जब जोड़ता है तो टूटे हुए दिल भी फिर से धड़कने लगते हैं। शादी के बाद मीरा और अर्जुन एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मीरा बहू की जिम्मेदारियों में ढलती चली जाती है और वह बच्ची जो अर्जुन की बेटी थी अब मीरा को मम्मा कहकर बुलाने लगी थी। मीरा ने पहली बार जाना, मां बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, कभी कभी दर्द को अपनाने से भी इंसान मां बन जाता है, और कभी कभी खून से नहीं तकदीर से बनते हैं रिश्ते। और जब वह तकदीर मुस्कुराने लगती है तो जिंदगी अपनी सारी तकलीफें भुला देती है। मीरा अब अर्जुन के घर में थी। वो बहू भी थी, बेटी भी, और एक नन्ही सी 3 साल की बच्ची की मां भी। वो बच्ची जो कभी पापा के कांधे पर सिर रखकर सोती थी अब मीरा की गोद में चैन से मुस्कुरा रही थी। गांव में कुछ लोग बोले, ये वही लड़की है जो भाग गई थी। तो अर्जुन ने सबके सामने सीना ठोक कर कहा, अगर लड़का सुधर जाए तो इज्जत मिलती है, तो लड़की को क्यों उम्र भर की सजा। और मीरा अब हर सुबह अपनी बेटी की मुस्कान में खुद को पा रही थी, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था, माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकती है। दोस्तों, क्या कोई इंसान सिर्फ एक गलती से हमेशा के लिए गलत हो जाता है, या गलती मान लेना ही असली ताकत होती है? आपकी राय हमें जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार किसी की जीवन की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी हम आपके लिए फिर लाते रहें।